नहीं, मैं वैसे ही यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। चाचा ये शाल बेच रहे हैं 20 यूरो में। 20 यूरो का। चले, यहाँ भी लग जाए 15-20 का जहाँ का। अच्छा अच्छा, मतलब जितने का भी। अच्छा यार भाई लोग, ये तो मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ यहाँ पे। ये तो नेकेड बीच है, यानी बिल्कुल नंगा बीच जिसको कह सकते हो। मुझे नहीं पता था, वो जो लड़के ने यहाँ पे मुझे ड्रॉप किया ना, तो उसने भी नहीं बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये नेकेड बीच है, यानी कि नंगा बीच है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक हमारी यूरोप ट्रिप में। इस वक्त हम लोग हैं स्पेन में, बार्सिलोना। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत मशहूर सिटी है, एक ग्लोबल। और यहाँ पे हमारे साथ है हसनैन भाई, उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान में हाफिजाबाद से है। इस वक्त हम ये बिल्कुल जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो ना, सग्रादा फैमिलिया, ये वो चर्च है हिस्टोरिकल जो 135 साल के अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और मैंने यहाँ पे हॉस्टल लिया हुआ है बिल्कुल सिटी सेंटर में, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और थैंक यू यार, हसनैन भाई जो है मिले हैं यहाँ पे, हमारे सब्सक्राइबर भी है और काफ़ी टाइम से जो है फॉलो कर रहे हैं। तो इनके साथ इंशाल्लाह घूमेंगे फिरेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे, इनसे पूछेंगे। यहाँ पे ये टैक्सी भी चलाते हैं और भी इन्होंने बहुत सारे काम की है। और आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसे चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं फ्रांस से आया हूँ गाइस, यहाँ पे यूरो चलता है राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे यूरो चलता है। तो अभी मेरे पास जो है ना यूरो तो है, और मज़ीद भी वो करेंगे। बाकी यहाँ पे सिम कार्ड वही चल रहा है जो मैंने बेल्जियम में लिया था। ये मज़े होते हैं यूरोप में जो है ना, आपको सेम सिम कार्ड, कोई वीज़ा नहीं चाहिए। और यहाँ के लोग भी सुना है बड़े अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। चले, ये तो डिपेंड आप खुद पे भी करते हैं ना। हाँ, आप खुद पे कैसे करते हैं कि आप कैसे हो। तो आइए हमारे साथ आपको घुमाते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. गाइस, बार्सिलोना में पहुंचने के बाद ना, ये पंजाब शिनवारी हम रेस्टोरेंट है, पहली बार मैंने देखा है पंजाब के साथ शिनवारी, पंजाब और शिनवारी, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों आपस में। जहाँ जहाँ इमरान खान, ये कौन से इलाके में है आपका रेस्टोरेंट? ये है बार्सिलोना में सांतादिया दे बेसोल वेनेजा मेट्रो स्टॉप के बिल्कुल सामने। बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल है, सारे लोग खाना पीना कर रहे हैं। हम लोग भी अभी टेबल का वेट कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं इनका मेन्यू और फूड की कैसा है। ये है जी एंट्री सेटिंग एरिया, देखिए ये है जी पंजाब शिनवारी का मेन्यू यहाँ बार्सिलोना में, जिसमें आपके पास सारे पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं, मिक्स ग्रिल और बिरयानी, और चिकन बिरयानी 8.5 यूरो की है, विच इज़ वेरी वेरी रीज़नेबल। मटन बिरयानी 10 रुपये की, यानी यूरो। चिकन कढ़ाई, चले आपको दिखाते हैं, सारे पाकिस्तानी डिशेस अवेलेबल हैं। वाह, रायता। गाइस, ये इनका खाना आ गया है। हमने ये बीफ पुलाव मंगाए हैं और कढ़ाई मंगाई है मटन। तो जायका भी मैंने चेक किया, मैं सैलेड भी मंगाया था, ये रायता भी देते हैं। जायका तो अच्छा है, काफ़ी बेहतर है ये। अभी मैंने चेक किया है ना, तो पंजाब शिनवारी एक नया यूनिक नाम है। तो बंदा बार्सिलोना में हो तो आना चाहिए। अब पाकिस्तानी है तो लाजमी बात है, हम हमेशा जो है ना प्रमोट करते हैं।
गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर बार्सिलोना स्पेन से। कल शाम को मैं यहाँ आया था, आपको पता है, और हम लोगों ने स्टार्ट लिया था वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन 135 साल से बिल्डिंग है, यानी जो चर्च है उसके साथ। और फिर कल हम लोग वो पंजाब शिनवारी में खाने गए। उसके बाद जो है आज एक और दिन है, पूरा दिन है मेरे पास यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बार्सिलोना को स्पेन में। और आपको पता है गाइस, ये बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, स्पेन का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सिटी है और एक फाइनेंशियल हब है। और ये इसकी खूबसूरत जो बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है ना, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है गाइस। और आज बहुत सारी जगहों को विज़िट करेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये इसको वो उसका कोलंबस का भी सिटी कहा जाता है, उसका स्टैचू है यहाँ पे जिसने अमेरिका को दरियाफ्त किया था। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो बहुत ज़बरदस्त है इस सिटी का, और बाकी हम देखते जाते हैं। पूरा दिन है, आज का भी दिन है, कल का भी हाफ डे है मेरे पास, तो इसमें एक्सप्लोर करेंगे। कुल्ली सड़कें और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं। और एक अच्छी बात यह कि मेरे साथ यहाँ दोस्त है हसनैन भाई, वो टैक्सी चलाते हैं तो उनको हर जगह का पता है। तो इंशाल्लाह हम लोग कुछ जगह पे बाय रोड जाएंगे, बाकी कुछ जगह पे मैं बाय वॉक जाऊँगा। अच्छा गाइस, बार्सिलोना में मैंने हॉस्टल लिया है, बेसिक सा हॉस्टल है, ओके है, मतलब ये बिल्कुल सिटी सेंटर में है, और $35 पर नाइट का। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस है, ये नहीं कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है ना, हर टाइम यहाँ फुल होता है। यानी अभी सीज़न भी स्टार्ट नहीं है, लेकिन $35 में इट्स ओके आई गेस। बेसिक सा रूम है, बिल्कुल सिटी सेंटर में है, क्योंकि लोकेशन मैटर्स राइट। तो ये बिल्कुल ये सिटी सेंटर का इलाका है, यहीं पे मेरा हॉस्टल है और आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो 2 नाइट मैं यहाँ स्टे करूँगा, फिर यहाँ से मैं आगे पुर्तगाल जाऊँगा। अच्छा गाइज़, ये बार्सिलोना में हमारा पहला पॉइंट जो है मोंटजुइक का एरिया है। ये चूँकि बार्सिलोना पहाड़ियों पे मुश्तमिल है, बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से ये व्यू ले सकते हैं हम लोग। ये ओल्ड सिटी का समंदर भी है यहाँ पे, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत बड़ा पॉइंट है। मल्टीपल इस तरह के पानोरामा व्यूज़ है बार्सिलोना सिटी की। और केबल कार भी है, अभी हम जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ हम देख सकते हैं। बल्कि काफ़ी सारे वॉकिंग ट्रैक्स है, जंगल पिकनिक एरिया है, तो बड़ा खूबसूरत है। लोकल्स और टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे। ऊपर सबसे ऊपर एक किला भी बना हुआ है, टफ एक्टिविटी है ना ऊपर आने के लिए। तो हमने कहा ये पहले करते हैं, फिर उसके बाद जाके शहर में दूसरे लोकेशंस को हम एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, ये टॉप पे आके आप देख सकते हो, ये पीछे एक किला है, काफ़ी हिस्टोरिकल। ये तोपे शोपे भी लगी हुई है, और ये आवाम का रश देखिए, काफ़ी तकरीबन 15-20 मिनट वॉक करना पड़ता है ना ऊपर आने के लिए। सबसे जो यहाँ पे चीज़ है करने की, वो ये केबल कार है। केबल कार आप बैठे हो कभी? नहीं, मैंने 2 दफ़ा टिकट्स लेके, लेकिन कितने की है टिकट इसकी? आई थिंक उस टाइम मैंने ली थी 15 यूरो की ना। अच्छा, ये गाइस आप देख सकते हैं मोंटजुइक पे ये सामने जो है ना केबल कार आ रही है और जा रही है पूरी सिटी के ऊपर से होते हुए, बार्सिलोना सिटी के ऊपर से ये केबल कार है, ये दरख्तों के बीच में। और इधर भी ये आने वाली है, सामने ये स्टेशन है ऊपर। अभी हम लोग जा रहे हैं देखने क्या मामला है इधर। बिल्कुल, मुझे तो मलेशिया याद आ गया। मलेशिया में भी वो कोलालमपुर गेंटिंग हाईलैंड पे ऐसे ही केबल कार है। ये है जी टिकट, केबल कार बार्सिलोना की दिखाना। 16 यूरो का पर पर्सन है ये आने जाने का, और 20 मिनट का ट्रिप होगा ये। बहुत सारे हमने सिटीज़ में ली है ये केबल कार। अभी ये बार्सिलोना का भी चेक करते हैं। ये लोग बैठे हुए और सिटी व्यू दिखाते हैं आपको बार्सिलोना की केबल कार से। जो भी सिटी में माउंटेन होता है ना, तो वहाँ पे केबल कार ज़रूरी होती है तकरीबन। गाइस, ये एक साइड से हम लोग आ गए हैं, वापस जा रहे हैं केबल कार में। लेकिन ये देखिए लाइन इतनी बड़ी लगी हुई है, तो सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पहुँचे हैं। अब वापस ऊपर जाना है, 10 मिनट और लगेंगे एंड द जर्नी विल फिनिश। हाउ इज दैट? जी
गुजारा है। हाँ जी गाइस, अभी हम वापस जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वापसी के सफ़र में ये आपको बैकग्राउंड में बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है, क्योंकि उस तरफ गेट है ना। तो ये देखिए, ये केबल कार उधर जा रही है, समंदर का भी थोड़ा सा व्यू है और सिटी का भी है, और ऊपर जो है ये काफ़ी मामलात है इस जगह पे। मेरे ख्याल से पूरा दिन आप लगाओगे तो ये खत्म नहीं होता। ये तो अभी हम एक पॉइंट पे आए हैं, इतने बहुत ज़्यादा पॉइंट। अच्छा, केबल कार, उसकी वजह ये है कि जो बार्सिलोना है ये बहुत सारे पहाड़ है इसके इर्द गिर्द, जिसने इसकी ब्यूटी को दुबाला कर दिया है। आप देख सकते हैं। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new. अच्छा गाइज, मैं बार्सिलोना में ना यहाँ की बीच पे आया हूँ। बहुत मशहूर बीच है पूरी दुनिया में, आपको पता है, इसकी वीडियोस भी आपने नेट पे देखी होगी। यहाँ पे ना लोग, आज चूँकि मौसम बेहतर है, अभी समर बस शुरू हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये लोगों का एक जम अफीर है। धूप निकली हुई है ना, तो लोग आके यहाँ चिल करते हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं कोई, और कोई जो है वो बीच पे सन बात ले रहा है। और यहाँ पे हाई क्लास के रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ बने हुए हैं। इवन शॉपिंग मॉल भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में। बिल्कुल जमीरा बीच लग रहा है ये पीछे जो बिल्डिंग है ना। तो अभी आपको ये बीच के सीन दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा है। यहाँ से मुझे जो नज़र आ रहा है ना, 10-15 किलोमीटर तक भी मेरे ख्याल से आप जाते जाएंगे ना आगे, तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये देखिए बीच रेस्टोरेंट। सामने बिल्डिंग है और ये सनबाथ चेयर्स है। ये समंदर की एक्टिविटीज़ है, कुछ पैरासेलिंग वगैरह। चाचा क्या सेल कर रहे हैं? ये चीज़ बेच रहे हैं? कितने का है ये? 20 यूरो का। अच्छा, यहाँ बिछाने के लिए? कितनी देर के लिए? नहीं, आपका ही हो जाएगा ना, जो फिर ले लेगा जो। तो अच्छा, 20 यूरो में ये आपका हो गया? उनका ही होगा, रेंट पे थोड़ा ही है। अच्छा, रेंट पे नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। रेंट पे मतलब कि कहीं लेते हैं 5-10 यूरो में, 10 यूरो में बस। अच्छा अच्छा, चले, अच्छा शुक्रिया। वीडियो बना रहे हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। चाचा ये शाल बेच रहे हैं 20 यूरो में? 20 यूरो का। चले, यहाँ भी लग जाए 15-20 का जहाँ का। अच्छा अच्छा, मतलब जितने का भी। ये है जी दुनिया जहान के लोग। अच्छा यार भाई लोग, ये तो मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ यहाँ पे। ये तो नेकेड बीच है, यानी बिल्कुल नंगा बीच जिसको कह सकते हो। मुझे नहीं पता था, वो जो लड़के ने यहाँ पे मुझे ड्रॉप किया ना, तो उसने भी नहीं बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये नेकेड बीच है, यानी कि नंगा बीच है। लोग बगैर कपड़ों के यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, लेटे हुए। वो मैं वीडियो बना रहा था ना नीचे जाके, जो मैंने देखा कि तो लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए। मुझे एकदम शौक सा लगा, सरप्राइज़ हुआ मैं कि ये क्या चीज़ है। ये वाला जो सेक्शन है ना, जब आप एंटर होते हो तो इसमें सारा आपको लोग बग़ैर कपड़ों के नज़र आएंगे। मेरे ख्याल से आगे जाके वो कपड़ों वाले भी हैं। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ना लोग, वो बग़ैर कपड़ों के हैं ज़्यादातर। ये दुनिया का मेरे ख्याल से फ़र्स्ट टाइम मैंने लाइव देखा है कि एक जो बीच है नेकेड है फुल। अगर हम जूम करें ना तो आपको नज़र आ जाएगा ये। तो करीब से वीडियो बनाना थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो कि क्या सीन्स है यहाँ। एक झलक देख सकते हो बार्सिलोना की बीच का।
ये गाइस बहुत लॉन्ग ट्रैक है वॉक का। ये देखिए सैंड वगैरह है और लोग पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, फैमिलीज़। और आज हाँ मैं भूल गया था, आज तो संडे है ना, वीकेंड है। वीकेंड तो वीकेंड पे लोग वैसे ही बाहर आते हैं आउटिंग के लिए। नया नया समर शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है। बार्सिलोना बहुत लाइवली सिटी है वाकई यार, एक जिंदा दिल शहर है बार्सिलोना। मैं आपको बीच करीब से दिखाता हूँ। ये है बीच, बहुत साफ़ सुथरा पानी। और बीच के करीब आके ना यहाँ पे थोड़ा ठंडी हवा चल रही है, ठंडक लग रही है। पानी बिल्कुल साफ़ है, लोग इसमें स्विमिंग कर रहे हैं। ये देखिए सारा मेडिटरेनियन सी है। इतना लॉन्ग जो है ये बीच है, कोस्ट लाइन यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिए, तो दैट्स इट गाइस, बार्सिलोना का खूबसूरत बीच और ये खूबसूरत लहरें और खूबसूरत लोग, तो एक मज़ा आ जाता है यहाँ पे ये हवा देके। गाइज़ ये बार्सिलोना बीच पे ना तकरीबन 2 घंटे में घूमा हूँ मैंने। यहाँ खाना भी खाया है, KFC है यहाँ पे, मैकडोनल्ड है। और गाइज़ ये वन ऑफ द बेस्ट बीचेस है मेरे अब तक की एक्सपीरियंस में। पूरी दुनिया में मैं जो है ना बहुत सारे बीचेस में गया हूँ और ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक बहुत डाइवर्स, बहुत ओपन बीच है। और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके इर्द गिर्द, जो डेवलपमेंट है, जो रेस्टोरेंट्स है, जो माहौल है ना, एक वाइब्स है, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट वन अभी तक जो मैंने विज़िट की है। और ये दुनिया में मशहूर भी है, तो पूरा दिन बंदा लगा सकता है यहाँ पे। और अभी मौसम भी बेहतर है, उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि अप्रैल का महीना है ना। जून जुलाई में तो यहाँ बहुत रश भी होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो मज़ा आ गया यार। ये मेरे ख्याल से मेरे ट्रैवल हिस्ट्री का सबसे वन ऑफ द बेस्ट डेज़ है, यानी कि इस बीच को जो मैंने विज़िट किया और ओवरऑल जो बार्सिलोना में और जगहों को मैंने विज़िट किया। लेकिन ये वाला जो है बेस्ट पार्ट है इस जर्नी का। गाइस बार्सिलोना का ये पूरा शहर ऐसे लग रहा है जैसे एक मेला लगा हुआ हो। हर तरफ हल्ला गुल्ला, लोगों का रश, और लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अकेले। चाहे बीच हो, चाहे ये बाज़ार हो, स्टॉल लगे हुए, म्यूज़िक चल रहे हैं,
और लोग बाहर निकले हुए। असल में संडे भी है ना, तो इस वजह से रश भी ज़्यादा है। और एवन कि यहाँ पे ये हार्बर भी है जिसमें ये क्रूज़ ट्रिप कर सकते हैं। ये जो डिनर वगैरह होता है क्रूज़ पे और दूसरे ट्रिप्स होते हैं ना, उसकी भी ये सिस्टम्स अवेलेबल है। तो बहुत ही मतलब एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है यहाँ बार्सिलोना का मेरा अभी तक जो चल रहा है। अभी मैं ये कोलंबस के स्टैचू की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं वो बीच से पैदल ही आ रहा था, तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह के यहाँ पे सीन्स है और किस तरह के लोग, जो रश है लोगों का, आप ये अंदाज़ा लगाओगे। सिग्नल जो पैदल क्रॉस करने वाले सिग्नल भी इतने लोग जमा हैं यहाँ पे, आप देखिए ये इस तरफ और उस तरफ। ये देखिए इंसानों का एक समंदर है। इतना ज़्यादा टूरिस्टी सिटी है बार्सिलोना कि आप सबकी सोच से भी ज़्यादा। ये देखिए गाइस, ये पानी के बिल्कुल ऊपर जो है ये बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया है इन्होंने, तो इस पे वॉक करके दूसरे साइड पे जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना बार्सिलोना में ये समंदर है जगह जगह पे, तो इसके लिए फिर ये ब्रिज वगैरह जो है वो ज़रूरी है। और ये कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तारीख़ी। और वो सामने अभी मैं जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, वो कोलंबस का स्टैचू जो अमेरिका की तरफ जो है हाथ इशारा कर रहा है। ये देखो गाइस, बार्सिलोना में सिटी बस टूर भी है। और सामने देखिए स्पेन की पार्लियामेंट बिल्डिंग। अच्छा गाइस, अभी मैं इधर आया हूँ, ये जो कोलंबस का एक स्टैचू है सबसे टॉप के ऊपर ना, वो इशारा कर रहा है अमेरिका की तरफ हाथ से कि वो उस तरफ अमेरिका है और इसको मैंने डिस्कवर किया था। लेकिन ये एक अजीब सी जगह पे है, एक राउंड अबाउट है, गाड़ियाँ चल रही है, आप उधर करीब भी जा सकते हो, लेकिन सही तरीके से तस्वीर शायद नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। और इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है इस बंदे की, ये जो कोलंबस है ना, क्योंकि ये बेसिकली था स्पेन से। और इसने क्या किया, ये गया था, ये यहाँ से यूरोपियंस जाते थे ना इंडिया में मसाले वगैरह के कारोबार के लिए, या वहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें करने के लिए, और ये समंदर के ज़रिए जाते थे, तो कि तकरीबन 7-8 दिन में पहुँच जाते थे या 10 दिन में। तो एक बार क्या हुआ कि इससे ये रास्ता भटक गया समंदर में ना, वो मैप होता था इनके पास पेपर वाला, तो वो भटक गया ये बंदा। और ये फिर बहुत दिनों के बाद जाके अमेरिका पहुँचा, जहाँ पे इसने फिर अमेरिका को डिस्कवर किया। और वहाँ पे जो लोग मिले इसको ना, तो उसको इसने रेड इंडियन कहा, जो कि आज तक रेड इंडियन कहा जाता है, यानी कि लाल इंडियन, क्योंकि इसको नहीं पता था कि एक और दुनिया मैंने दरियाफ्त की है भाईजान। उसको फिर उस टाइम पे न्यू वर्ल्ड कहा जाने लगा बहुत अरसे। तो अमेरिका में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कोलंबस की। ये 1492 की बात है, यानी आज से 530 साल पहले इसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। उससे पहले दुनिया को नहीं पता था कि अमेरिका जो है ये भी एग्जिस्ट करता है, साउथ अमेरिका वगैरह। तो फिर इसके स्पेन ही ने पूरे साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया, और वहाँ पे अब इनकी ज़ुबान बोली जाती है ज़्यादातर कंट्रीज़ में। तो ये है जी कोलंबस की हिस्ट्री। और इसका जो ये वाला स्टैचू है, ये भी एक मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो बार्सिलोना आए और इस जगह पे ना आए तो फिर तो टूर कंप्लीट नहीं है। गाइज़, ये अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये यहाँ की बहुत मशहूर स्ट्रीट है नाइट लाइफ के हवाले से। ये जो स्ट्रीट है इसका नाम है ला राम्बला। तो ये नाइट के टाइम पे भी आपको बहुत करतूत मिलेंगे। अभी भी ये देखिए, ये क्या है, ड्रामेबाजी चल रही है और लोगों का रश है दिन के टाइम। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, देखिए केबिन्स टाइप चीज़ें बेच रहे हैं, एंटिक्स वगैरह, और लोग वॉक कर रहे हैं। बहुत लंबा वॉकिंग स्ट्रीट है ये, बिल्कुल इस्तांबुल में जैसे इस्तिक्लाल स्ट्रीट है ना, ये उनका। लेकिन इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो ये ट्रीज़ है। रोड के दोनों तरफ खुली स्ट्रीट्स होती है यहाँ पे बार्सिलोना में, और दोनों तरफ ये ट्रीज़ है, बड़े बड़े ये दरख्त आप देख सकते हैं, लंबे लंबे,
जिससे इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही चीज़ पेरिस में भी थी। पेरिस और बार्सिलोना इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है इन ट्रीज़ की वजह से। और हमारे पाकिस्तानी भाई जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहे हैं, कोई चादर बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है। लेकिन ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये ला लाम्बला स्ट्रीट जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट, जहाँ पे ये स्ट्रीट फूड मिल जाता है। ये डाइनिंग टेबल्स है। रात के टाइम बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है, लाइटिंग होती है और हर किस्म का फूड यहाँ अवेलेबल है, फास्ट फूड से लेके सी फूड ज़्यादा है। रात को मैं आया था यहाँ, बड़ा मज़ेदार माहौल था। यही पर इसी स्ट्रीट के एंड पे जाके मेरा हॉस्टल भी है, बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब। ये बंदा जो है लोगों की पेंटिंग्स बनाता है 10 यूरो में। एक बात याद रहे कि अभी टूरिस्ट सीज़न शुरू नहीं है इनका और इतना रश है। जब टूरिस्ट सीज़न शुरू होगा तो फिर कितना रश होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी कि अभी तो अप्रैल चल रहा है ना, टूरिस्ट जो है ना वो टूरिस्ट सीज़न नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा, मई से, फिर चलता रहेगा आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक। लेकिन अभी आप देख सकते हो ये रश लोगों का। ढोल बाजे, ढोल बाजे। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर बार्सिलोना स्पेन से। आज मेरा यहाँ तीसरा दिन है और आज मेरा आखिरी दिन है क्योंकि शाम को मेरी फ़्लाइट है यहाँ से आगे पुर्तगाल के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। इस सिटी के स्ट्रीट्स देख लो और इसकी बिल्डिंग्स देख लो और इसके जो वाइब्स है ना, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। मतलब एक प्रीमियम सिटी है, एक टोटली डिफरेंट यूरोप के अंदर। तो आज मेरा लास्ट डे है, कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक मार्केट है लोकल इनकी, बड़ी तारीख़ी और ख़ूबसूरत मार्केट है, उसका नाम है ला बुखेरा। ये मेरा जो हॉस्टल है जहाँ पे, इससे थोड़ा ही फासले पे है, तकरीबन 10-15 मिनट वॉक। अभी मैं उधर जा रहा हूँ, वो एक्सप्लोर करके फिर उसके बाद इस ब्लॉग को वाइंड अप करेंगे। ये आप देखिए यहाँ पे इस सिटी की स्ट्रीट्स को देख लो और इसके रोड्स देख लो। मतलब एक पुरसकून जगह है ना, साफ़ सुथरी, बहुत ऑर्गेनाइज सिटी है। इसका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और जो टैक्सियाँ वगैरह है, लिटरली यार मज़ा आ जाता है वल्लाह। हर चीज़ तरतीब से चल रही है। गाइस बार्सिलोना में ये एक तो मैंने आपको कहा था ये ट्रीज़ बड़ी खूबसूरत है, और दूसरा एक इस तरह के बड़े बड़े जो फुटपाथ्स हैं ना पैदल चलने के लिए, ये बहुत मज़ेदार है। अब यहाँ देखिए ये बीच में लोग चल रहे हैं ना, ये फुटपाथ है लोगों के चलने के लिए, और ये साइड में गाड़ियों की चलने का रोड है। ये इस पे गाड़ियाँ चल सकती है, ठीक है। यानी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क या सिटी जहाँ पे आपको गाड़ियों के लिए छोटा रोड है, या देख सकते हैं ये, और पैदल वालों के लिए ये देखिए इतना बड़ा वो है रोड है, और इसके सिग्नल्स देखे वो, और बीच में ये रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बने हुए, वो गाड़ियाँ हैं, और ये है जी पैदल। तो पैदल लोगों के लिए यहाँ मज़े है, और मैं भी आपको पता है पैदल बहुत ज़्यादा चलता हूँ। तो अभी जो है इसी रोड पे पैदल चल के आगे मार्केट जा रहा हूँ, और ये मेरे साथ और भी बहुत सारे ये लोग जा रहे हैं। तो ये है खूबसूरती सफ़र की और दुनिया देखने की। आवाम का रेस्ट चेक करो दोस्तों, ये है बार्सिलोना।
ह्यूज क्राउड। गाइस, जो लोकल मार्केट की मैं बात कर रहा था ना, उसका नाम है ला बोकेरिया। तो वो इन तारीख़ी गलियों के अंदर है, स्पेन के बिल्कुल सिटी सेंटर में ना। ये रास्ता बता रहा है गूगल मैप, और अभी बस मैं पहुंच गया हूँ इस मार्केट में। ये एक वो मेला टाइप नहीं होता, इतवार बाज़ार टाइप मार्केट है, लेकिन आपको पता है कि ये तो जदीद स्टाइल में होगा ना। तो ये है जगह गाइस, बाहर से इस तरह नज़र आती है। इसमें आपको फ्रूट से लेके, सब्जियों से लेके, गोश्त से लेके, गारमेंट्स से लेके हर चीज़ मिल जाएगी। अब अंदर जाते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। ये गोश्त की दुकानें हैं बिल्कुल स्टार्ट में, फिर ये फूड है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये देखें, लोगों का रश देखो, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। ये देखिए 2 यूरो में फ्रूट, ये जूस और फ्रूट बेच रहा है बंदा 2 यूरो में। ये गोश्त से बनी हुई चीज़ें हैं, और सारे गोरे दुकानदार हैं। गोरे दुकानदार जो है चीज़ें बेच रहे हैं। और रश बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा रश है। जेब कतरों से होशियार भाई शराब बेच रहा है, देखो, ड्राई फ्रूट्स, वाह। ये देखिए फ्रेश फ्रूट, दुनिया का जहाँ का जो फ्रूट चाहिए वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, एवोकाडो, किस्म का। और किस तरह सजाया है ये देखिए। ये सजावट कैसे की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वाह जी वाह, खजूर, इतने बड़े खजूर यार, इतने बड़े खजूर मैंने आज तक नहीं देखे। मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं, जगह छोटी है लेकिन लोग बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप एशिया में, थाईलैंड या कैम्बोडिया वगैरह आ गई थी। और फूड मार्केट होती है ना थाईलैंड, मलेशिया की। भाई बहन है। ये देखिए मैंगो और तरबूज, पता नहीं किधर के मैंगो है, ये बहुत खूबसूरत है। और कोकोनट, कोई ढोल बजा रहा है यहाँ पे। अच्छा गाइस, फाइनली मेरा बार्सिलोना का ट्रिप हो गया कंप्लीट, और स्पेन का भी। और गाइस अगर मैं आपको सच बताऊं तो स्पेन जो है मेरा फेवरेट कंट्री बन गया है, और बार्सिलोना फेवरेट सिटीज़ में आ गया है। और बहुत अच्छा रहा मेरा ट्रिप, बहुत मज़ा आया। फ्रांस से थोड़ा सा चीप है लेकिन फिर भी महंगा है क्योंकि टूरिस्ट सिटी है। अभी मैं बार्सिलोना एयरपोर्ट भी हूँ, मेरी फ़्लाइट है पुर्तगाल के लिए, यहाँ से मैं पुर्तगाल जाऊँगा, फिर वहाँ की अलग वीडियो बनेगी। बस इतना बताना चाहूँगा कि करेंसी एक्सचेंज जो है ना वो यूरो लेकर आए अपने मुल्क से, या स्पेन से बाहर कहीं पे आप जो है वो कर लो, एक्सचेंज कर लो। यहाँ पे बहुत कमज़ोर रेट मिलेगा। और एयरपोर्ट आने के लिए बस भी अवेलेबल है और ट्रेन भी अवेलेबल है। और उसके अलावा जो है मेरे भाई टैक्सीज़ तो अवेलेबल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है।
और पैसों का ख्याल रखें। अगर ख़र्चे की बात करें तो तकरीबन आप कह लो कि 60-70 यूरो पर नाइट लग जाएंगे खाना पीना समेत। और अगर हॉस्टल में रहते हो, अगर होटल में रहते हो तो फिर 100 से ऊपर लगा लो। उसके अलावा बहुत अच्छी जगह है, 2-3 दिन काफ़ी है। वैसे मुझे मैड्रिड भी जाना था, लेकिन कुछ मसले की वजह से, मतलब कुछ लॉजिस्टिक्स की वजह से मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ पुर्तगाल। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। फिर अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलूँगा मैं।